हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे क्या एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया, हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। और ए वाली जो क्लास है आपको रात को 9 बजे स्पेशल क्लास आपके लिए चलाई जा रही है। एक एक्स्ट्रा क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो इसको भी आप लोग अटेंड करेंगे पूरा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स का हमारा टेलीग्राम पर जो चैनल है आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षाओं का नीचे डिस्क्रिप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस सब जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा भी आपको दिया जाए, तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या चाहते हो मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट जाके इतना जुड़ेगा। अभी सुबह ही जो आपको पीडीएफ का जो है मैंने पूरा आपको दे दिया है, तो आप लोग जाकर उसको डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की तर्क किस अवधि में विकसित होता है, बताइए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो आपका राइट आंसर हो सकती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है, याद रखिएगा, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञात्मक विकास विकास के अलग अलग चरणों पर अलग अलग दर पर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। संज्ञान बच्चे और वातावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से विकसित होता है। पियाजे का सिद्धांत न केवल यह समझाने पर केंद्रित है कि बच्चे को कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि बच्चे की बुद्धि की प्रकृति को भी समझते हैं, ठीक है, समझाते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए दूसरा नंबर क्या देगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहु प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, बताइए। गार्ड हार्वर्ड गार्डन की बहु प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार जो है तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तो आपका आंसर प्रतिरूप को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। हार्वर्ड गार्डनर के बहु प्रतिभा सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषता हो सकती है, ठीक है। बहु प्रतिभा सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डन द्वारा वर्ष 1983 में उनकी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड्स में पेश किया गया था। इतना देखिएगा, ठीक है। चलिए, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धिमत्ता जानकारी को संसाधित करने के लिए एक आपका जैव मनोवैज्ञानिक क्षमता है, जिससे समस्याओं को हल करने या एक संस्कृति के मूल्यों के उत्पाद बनाने के लिए एक सांस्कृतिक समायोजन में सक्रिय किया जा सकता है, याद रखिए, ठीक है। गार्डन के बहु प्रतिभा यानी कि एमआई का सार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धिमत्ता के 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका तीसरा नंबर क्या देगा। रचनावादी दृष्टिकोण ने सुझाव दिया कि ज्ञान निर्माण के लिए क्या महत्वपूर्ण है, बताइए। रचनावादी दृष्टिकोण ने सुझाव दिया कि ज्ञान निर्माण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रचनावादी दृष्टिकोण, ठीक है। रचनावादी दृष्टिकोण ने सुझाव दिया कि ज्ञान निर्माण के लिए आपका शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान जो है महत्वपूर्ण है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मतलब पहले से जो है उसको कितना ज्ञान पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका चौथा नंबर। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जो है सीखने को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है सीखने को प्रभावित करता है? तो देखिए, विद्यार्थी का हित, ठीक है, भावात्मक, छात्र का स्वास्थ्य, शैक्षणिक की रणनीतियां, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। छात्र कारक सीखने की प्रभावित करता है, याद रखिए, ठीक है। छात्र की रुचि, छात्र का मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षणिक रणनीतियां, छात्र का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, ये सभी जो है क्या तो सीखने को प्रभावित करने वाली नीतियां, इतने याद रखिए, ठीक है। चलिए, आपका डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला है आपका देखिए साथियों पांचवा नंबर। रिक्त स्थान ज्ञान के अर्थपूर्ण निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्या बताइए।
क्या जो है ज्ञान के अर्थपूर्ण निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघर्ष। ठीक है, क्या देगा, एक मिनट रुक जाइए। उत- उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, इतना देगा। ठीक है, तो उद्दीपन, उद्दीपन जो दिया गया आपका वही होता है। ठीक है, उद्दीपन यानी कि क्या बोलते हैं इसको, उत्तेजना प्रक्रिया। ठीक है, उद्दीपन को बोलते हैं उत्तेजना क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया संघ ज्ञान के सार्थक निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, इतना देखिए। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। उद्दीपन अनुक्रिया संघ, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, यानी कि उत्तेजन प्रतिक्रिया इसको बोलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या बताइए। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, देखिए उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो दिया गया है आपका होता है साथियों, ठीक से नई सीखी गई भाषा की वस्तुओं को फिर से सीखना। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य ठीक से नई सीखी गई भाषा वस्तुओं को फिर से पढ़ना। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण जो है शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जिसके प्रतिरूपक, प्रतिपूरक या सुधारात्मक शिक्षण के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 57वां क्वेश्चन क्या देगा, उपचारात्मक शिक्षण एक क्या होता है बताइए। उपचारात्मक शिक्षण एक क्या होता है, तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण आपका एक होता है साथियों व्यवस्थित प्रतिक्रिया। जो आपका दिया गया यहाँ पे दिया विकल्प आपका, उपचारात्मक शिक्षण आपका एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि शिक्षक पहले छात्रों की समस्या का निदान करता है और फिर उपयुक्त उपचारात्मक विधियों को लागू करता है। ठीक है, सीखने के दौरान बच्चा जो है स्वेच्छा से, अनिच्छा से या कुछ वैकल्पिक धारणाओं के कारण गलतियां करता है। एक शिक्षक का काम छात्रों को निदान के बाद उन गलतियों को सुधारने में मदद करना है। इस प्रकार जो है अपनाई जाने वाली विधि को उपचारात्मक शिक्षण के रूप में जो है जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका देख सकते हो 8वां नंबर क्या देखो, उपचारात्मक शिक्षण में शामिल क्या बताइए। उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल, देखिए उपचारात्मक शिक्षण में आपका शामिल होता है साथियों सीखने के कौशल में सुधार और किसी विशेष समस्या क्षेत्र को सुधारना। तो ए और बी दोनों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। सीखने के दौरान बच्चा स्वेच्छा से, अनिच्छा से या कुछ वैकल्पिक धारणाओं के कारण गलतियां करता है। एक शिक्षक का काम छात्रों को निदान के बाद उन गलतियों को सुधारने में मदद करना है। इस प्रकार अपनाई जाने वाली विधि को जो है उपचारात्मक शिक्षण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला आपका क्वेश्चन है 90, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या देगा, एक उपचारात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर आधारित होना चाहिए, किस पर बताइए। एक उपचारात्मक शिक्षण पाठ्यक्रम जो है निम्नलिखित पर आधारित चाहिए, किस पर, तो देखिए यह जो है आपका आधारित होना चाहिए साथियों आपका शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण पर। जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण के पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों के सभी कमजोर विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को उचित विश्लेषण उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण जो है पाठ्यक्रम के लिए विचार किए जाने वाले बिंदु आपके धीमी गति से सीखने के कारणों की खोज, त्रुटियों और सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना, उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें परेशानी हो रही है या जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने के बाद साथियों 10वां नंबर क्या देगा है? उपचारात्मक कार्यक्रम रिक्त स्थान को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बताइए उपचारात्मक कार्यक्रम जो है किसको ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रत्येक छात्र की ताकत और कमजोरी को देखकर। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। उपचारात्मक शिक्षण जो है शिक्षण अधिगम कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है, जिसे प्रतिपूरक या सुधारात्मक शिक्षण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उपचारात्मक शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इसका उपयोग जो है भाषा कौशल में सुधार के लिए किया जा सकता है। किसी विशेष समस्या क्षेत्र को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक छात्र नहीं को नो और पता को नॉन, ठीक है, नो और नो, नहीं को भी नो बोलता है और पता को भी नो बोलता है। क्यों उच्चारण में आपकी भिन्नता है उसे मुख्य अक्षरों की अवधारणा सिखाई जाती है। ठीक है, या छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को पहचान के बाद किया जाता है। ठीक है, जब इस पद्धति को लागू करने के लिए एक शिक्षक को जो है छात्रों की ताकत और कमजोरियों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है
क्योंकि शिक्षक पहले छात्रों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उपयुक्त उपचारात्मक विधियों का लागू करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका 11 नंबर क्या देगा? उपचारात्मक शिक्षण उन छात्रों पर अधिक ध्यान देता है जो क्या कहते हैं बताइए। उपचारात्मक शिक्षण जो है उन छात्रों पर अधिक ध्यान देता है जो दूसरों से पीछे रह गए हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में जो छात्र किसी विषय में कमजोर या कठिनाई का सामना कर रहे हैं, जो छात्र नियमित कक्षा में विषय को नहीं समझ सके, वे विद्यार्थी जो किसी विषय या विषय में शेष कक्षा में पिछड़ गए हैं, सीखने में कठिनाई वाले छात्र और जिन छात्रों को स्वतंत्र सोच में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसको जो है विचारात्मक शिक्षण उन छात्रों को अधिक ध्यान देता है, ध्यान रखें। ठीक है, जो दूसरों से पीछे रह गए हैं। अगला आपका 12 नंबर क्या देगा? उपचारात्मक शिक्षण इस स्थान की पहचान के बाद किया जाता है किसके? देखिए, उपचारात्मक शिक्षण जो है आपका शिक्षक की योग्यता के बाद। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण जो है शिक्षक की योग्यता की पहचान के बाद किया जाना चाहिए। तो जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका है। उपचारात्मक शिक्षण जो है सीखने के दौरान बच्चा स्वेच्छा से, अनिच्छा से या कुछ वैकल्पिक धारणाओं के कारण गलतियां करता है। याद रखिए। ठीक है, काम एक शिक्षक का काम छात्रों को निदान के बाद उन गलतियों को सुधारने में मदद करना है। इस प्रकार अपनाई जाने वाली विधि को उपचारात्मक शिक्षा के रूप में जो है जाना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया था, तो ये आपका सेम वही वाक्य है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? शिक्षक की योग्यता की पहचान के बाद किया जाना चाहिए, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर। एक छात्र को सीखे गए ज्ञान को लागू करने में कठिनाई होती है। उदाहरण के लिए शब्द समस्याओं में छात्र वाक्यों को समीकरणों में अनुवाद करने या चर की पहचान करने में भी विफल रहता है। इस समस्या का एक संभावित समाधान हो सकता है क्या? तो आपका आइडेंस हो सकता है सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया असाइनमेंट देना, सरलता सरलतम और सरल जटिल। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका शिक्षार्थियों। ठीक है, शिक्षार्थियों की त्रुटि को शिक्षार्थी भाषा रूपों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो लक्ष्य भाषा से विचलित हो जाते हैं। त्रुटियां भाषा सीखने का अभिन्न अंग है। ठीक है, शिक्षार्थियों की त्रुटि पर शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? देखिए, शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को प्रकारों का आकलन करना चाहिए। शिक्षकों को अपने छात्रों के एक बड़े प्रतिशत को प्रभावित करने वाली त्रुटि को सुधारने पर अधिक जोर देना चाहिए। का शिक्षक को त्रुटियों को फीडबैक के रूप में देखना चाहिए। उदाहरण के लिए ऊपर उल्लेखित समस्या को बोल्ड से सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया असाइनमेंट सरलतम, सरल, कॉम्प्लेक्स देकर भी जो है किया जा सकता है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका 14 नंबर प्रश्न बताएंगे की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, उपचारात्मक कक्षाएं निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसके लिए? बताइए, उपचारात्मक शिक्षाएं जो है निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो देखिए, उन छात्रों को सीखने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सुधारने के लिए उपचारात्मक कक्षाएं दी जाती हैं जो सीखने और धारणाओं को याद रखने में परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, और क्या दिया गया है? मूल्यांकन के बाद उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाई जाती है ताकि सीखने में समस्या या कठिनाई की पहचान की जा सके। उदाहरण के लिए विकलांग छात्र बार बार पढ़ाए जाने पर प्रमुख अवधारणा को जो है समझने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकलांग के लिए। ठीक है, उपचारात्मक कक्षाएं निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसके लिए? तो विकलांग के लिए। ठीक है, अगला है आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का 15वां, मूल उपचारात्मक अंग्रेजी में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं क्या? तो देखिए, इसमें आपके शामिल हो सकते शब्दावली और पढ़ने की समझ। तो आपका सी वाला राइट आंसर है, ए और बी। ठीक है, क्लियर को उपचारात्मक अंग्रेजी विशिष्ट कमजोरियों के क्षेत्र को जो है कम करके छात्रों के सीखने में सुधार करने का एक उपकरण है। यह सीखने की समझ और शब्दावली निर्माण के कौशल को विकसित करने पर जोर देता है। छात्रों को भाषा को समझने में सक्षम होना चाहिए और उनकी शब्दावली को उस स्तर तक बनाया जाना चाहिए जहां वे लक्षित भाषा को कुशलता से बोल सकें। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहीं पे जो आपकी इसकी क्लास आज की कंप्लीट करता हूँ। बाकी के जो है आपको करवा दिए जाएंगे आगे। तब तक के लिए आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, मतलब कल सुबह वाली। और आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें इस चैनल पर देखिए आपकी जो कंप्लीट तैयारी करवा दी, तो इसके लिए आप जो है चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ रही है। ठीक है,
बाकी आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।